तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए इंग्लैंड की, क्योंकि जब डे 3 ख़त्म हुआ तो वो काबिल तारीफ एफर्ट ही रहा इंग्लैंड का। जब डे 2 ख़त्म हुआ था ना, तो वो बात कर रही थी कि किसने कितना सेशंस, मैच के 3 सेशंस होते हैं, तो किसने कब जीते थे, नहीं जीते थे, और डे 2 तक सारे सेशन लार्जली इंडिया जीत चुका था। पर डे 3 शुरू होते और ख़त्म होते में जो डिफरेंस था ना, वो क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि डे 3 कंप्लीटली वॉज डोमिनेटेड एंड वन ऑल द सेशंस बाय इंग्लैंड। जब शुरू हुआ मैच तब ऑफकोर्स अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा वहीं से शुरू हुए जहां उन्होंने कल छोड़ा था, और लीड अच्छी खासी थी। पर सोचा था इंडिया ने कि कम से कम लीड और अच्छी लेके जाएंगे, रविंद्र जडेजा हो सकता है शतक पूरा करे, हाफ सेंचुरी या मे बी 100 फॉर अक्षर पटेल, तो कोशिश ज़रूर थी, लेकिन बहुत जल्दी सिमट गई। 15 रन ही ऐड कर पाई इंडिया फ्रॉम द लास्ट नाइट ओवरनाइट स्कोर, और एक अच्छी खासी लीड। प्रॉब्ली इंडिया ने सोचा होगा कि ये लीड भी ये अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है 190 रनों की, और इंग्लैंड के लिए सेकेंड इनिंग्स में आके बैटिंग करना ज़्यादा एफर्ट लगेगा। सो उस समय ज़रूर लग रहा था, लेकिन अगेन एक और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा मिस कर गए शतक बनाना। बट ड्यूरिंग द डे कैसे कैसे खेल चला ना, वो आई एम श्योर चाहे केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, या इवन जडेजा खुद हो, उनको समझ में आया होगा कि देखा अगर थोड़ा सा एफर्ट ओली पोप जैसा लगा लेते तो शायद 100 बन जाते। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर जब बैटिंग करने के लिए आया था ना, तब लगा था कि अभी विकेट गिरी, बट आउटस्टैंडिंग 4 रन की से ज़्यादा की औसत से इंग्लैंड ने बैटिंग करते वक्त रन्स बनाए थ्रू आउट। इनफैक्ट पहली 50 रन की साझेदारी जब बनी तो ऐसा लगा कि ये विकेट कब गिरेगी भी या नहीं। एंड क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स। हालांकि पूरा दिन कहना आसान होता है, यही टेस्ट क्रिकेट है, बिकॉज ये जो पेंडुलम की तरह सिचुएशन इधर से इधर से चलती है ना, ये एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट है। सो हम एज इंडियन सपोर्टर जरूर चाहेंगे कि इंडिया जीते, जल्दी से आउट कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं। बैटिंग ऑर्डर देखेंगे ना इंडिया का, स्पेशली इंग्लैंड का, तो लगेगा ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी बढ़िया थी, उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन कहीं भी कम से कम जब जो रूट आउट हुए थे तब लगा था कि शायद इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है जल्दी रैप अप करने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। ओली पोप ने 50 रन किए तो हमने कहा पहली बार इंडिया में 50 रन किए। फिर ओली पोप ने 100 रन किए तो हमने कहा इंडिया में पहली बार ओली पोप ने 100 रन किए। अब 146 नॉट आउट पे बैटिंग कर रहे हैं, और जो स्ट्रेंथ दिखाई है ना, स्किल दिखाई है, स्ट्रेंथ दिखाई है, जो डिसिप्लिन दिखाया है, चाहे आप स्वीप मारे, रिवर्स स्वीप मारे, डजेंट मैटर, यू बैक योरसेल्फ, एंड वो ओली पोप ने करके दिखाया। बेन स्टोक्स जब आउट हुए थे तो लगा था शायद जल्दी से सिमट जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी बनी हुई है इंग्लैंड की टीम, और अच्छी खासी लीड, अच्छी लीड है, खराब लीड नहीं है जो इंडिया के लिए इस समय है। कल जब डे 4 का खेल शुरू होगा तो उस समय क्या निकल कर आता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम अभी तो बहुत बढ़िया है। हाइलाइट्स ऑफ इंडियन बॉलिंग, वैसे तो सिर्फ 15 ओवर डाले थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर, सीम बॉलर्स ने इंडिया के लिए, उतने ओवर तो अक्षर पटेल ने अकेले ही डाल दिए। लेकिन जो डिसमिसल बॉल्स थी, वेल सेटअप ऑफ बेन डकेट तो अच्छा था ही, लेकिन सेटअप ऑफ जो रूट बाय जसप्रीत बुमराह, वो मुझे 3 डिसमिसल्स बहुत बढ़िया लगे। पहला डिसमिसल जो रूट का था जसप्रीत बुमराह ने किया, उसके बाद जॉनी बेस्टो जो थे वो लाइन छोड़ रहे थे, शायद उनको लगा आउटसाइड ऑफ स्टंप में, बट वो एक्चुअली स्टंप की बॉल थी जो जडेजा ने डाली, वो दूसरा डिसमिसल है। एंड ऑफकोर्स अश्विन ने जो स्टोक्स को आउट किया, बेन स्टोक्स को, वो भी बहुत क्लास डिसमिसल था। थे तो सारे अच्छे, पर बेन स्टोक्स वाला विकेट जब गिरा ना, तब बहुत ही मज़ा आया देख के कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट मैच स्किलफुल बॉलिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिली। सो दीज 3 डिसमिसल्स वर वेरी गुड। हालांकि इस समय इंग्लैंड ज़रूर डोमिनेट कर रहा है, 126 की लीड है, बट अब चौथे दिन का खेल कैसे चलेगा, क्या चलेगा, फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया ये सोचेगा कि वो जल्दी से आउट कर सकता है एंड टेस्ट मैच जीत सकता है, और इंग्लैंड ये सोचेगा कि अगर 126 रनों की लीड है तो चलिए थोड़ा सा और खींचते हैं इस लीड को, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब होंगी, बेटर तो होगी नहीं पिच, तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी है। डे 3 बिलोंग्ड टू इंग्लैंड, डे 4 किसको बिलोंग करेगा, इंतज़ार करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।